आई थिंक जैसे डॉक्टर शेट्टी ने बार-बार और डॉक्टर व्यंग ने भी बार-बार हमें रिपीट कराया, रोज़ सबसे बात कीजिए, यू नो अगर हर एक के कितने सारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, ईच वन हैज़ सो मेनी सोशल कनेक्शंस। अगर वो सब उस एक व्यक्ति को याद करते हैं रोज़ कि अच्छा वो अकेले हैं, वो बाहर नहीं आ सकते लेकिन हम तो उनको फ़ोन कर सकते हैं ना, हम तो उनसे बात कर सकते हैं। तो अगर हम उनसे सोशली कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फ़ोन करके हम कोविड की बातें नहीं करते बार-बार कि आप कैसे हो? आज आपको बुखार तो नहीं आया? नो, नो, वी एवरीवन कांट कीप टॉकिंग अबाउट दैट कोविड एवरी टाइम। हमने उनको इसलिए नहीं फ़ोन किया याद दिलाने के लिए कि वो बीमार हैं और फिर हम उनको इन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली अब फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते किसी से व्हेन दे आर इन क्वारंटाइन और व्हेन दे आर गोइंग इन कोविड एंड आई थॉट व्हाई? अभी तो उल्टा अच्छा लगना चाहिए ना। कहते जिसको देखो हर एक फ़ोन करके सलाह देता है, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो। कितना सुनेंगे हम तो कन्फ्यूज़ हो गए कि ये वाला करें या सो दैट्स नॉट व्हाट वी आर कॉलिंग अप फॉर। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे फ़ोन करके इधर-उधर की बातें कैसे कर सकते हैं, वो तो बीमार हैं। तो नहीं, हम उनको बीमारी के अलावा बाकी सब बातें हमें करनी चाहिए। अगर उनको बीमारी से रिलेटेड हमसे कोई बात करनी है, वो करेंगे। वो हमसे पूछेंगे तो हम उनसे शेयर करेंगे। उसके अलावा वी शुड टॉक अबाउट अदर थिंग्स एंड हम उनसे पॉजिटिव बातें करें। हम उनको कोई दुनिया का समाचार, तुम ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर इधर तक चला गया ना, तो आज मैंने सुना सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। दिस इज़ नॉट कन्वर्सेशन। इससे अच्छा है फिर फ़ोन नहीं करना चाहिए। सो डोंट टॉक कोविड, डोंट गिव देम एडवाइस। वो एडवाइस लेंगे जब उनको चाहिए होगी, नहीं तो पेशेंट कन्फ्यूज़ होने लगता है जो क्वारंटाइन में है। फिर कई बार हम गलतियाँ भी कर देते हैं। ये खा लें, नहीं फिर ये छोड़ दें, फिर ये कर लें। वी मिट लाइन लैंड अप मेकिंग अ मिस्टेक उसकी वजह से। तो हम बाकी बातें करें, अच्छी-अच्छी बातें करें, उसलिए फ़ोन करें। फिर हम उनको अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेजें, जो हमें कुछ अच्छी-सी बातें कहीं से मिलती हैं, जो सुनकर, पढ़कर अच्छा लगेगा, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो फैमिली मेंबर हैं और हम उनके लिए खाना बना रहे हैं, खाने से मन के ऊपर बहुत प्रभाव डाला जा सकता है। जैसा अन्न वैसा मन, दिस इज़ लाइक अमेजिंग पावर। इस पावर को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो प्रसाद की तरह खाना बनाएँ। तो जो खाना बना रहा है, उसको बहुत ध्यान रखना है कि खाना बनाते-बनाते वो भी कोई बीमारी का चिंतन ना कर रहा हो, हाय! ये ठीक होंगे कि नहीं? हॉस्पिटल में तो बेड मिलता ये सोच के खाना नहीं बनाना। क्योंकि फिर अगर आप वो खाना उनको दोगे तो उनको भी वही थॉट्स आने लग जाएँगे कि हॉस्पिटल सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि रसोई के अंदर बड़ी सात्विकता रहे, सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं लेकिन वाइब्रेशनल परमात्मा की याद के गीत चलें, भजन चलें। ऐसे हाई एनर्जी एक-एक वर्ड उस खाने में जाना चाहिए कि खाना खाने के बाद उस व्यक्ति को खुद लगने लगे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही क्रॉस करके बाहर निकल के आना है। जस्ट थ्रू द फूड खाने में इतनी पावर है। तो खाना उनके लिए बहुत ध्यान से प्रसाद की तरह परमात्मा को याद करते हुए और यही थॉट्स डाल के कि शक्तिशाली आत्मा है, परफेक्ट हेल्दी है, हमारे साथ है, सब कुछ परफेक्ट है। इतनी खुशियाँ और शक्ति डाल के भोजन बनाएँ कि खाने से सिर्फ शरीर हेल्दी ना हो, मन हेल्दी हो जाए उनका। और दूसरी चीज़ जैसे हम सब लोग रोज़ कर ही रहे हैं, हमें मेडिटेशन करना चाहिए सबके लिए। सिर्फ वो नहीं स्पेसिफिकली जिनको हम जानते हैं, लेकिन सबके लिए। और अगर हम कलेक्टिवली करते हैं, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज़ में सेंटर पर हमने टाइम फिक्स किया है कि 4:30 जो लोग करते हैं, कोई 7 ओ क्लॉक का ग्रुप बना है, अलग-अलग टाइम पर हम कलेक्टिव मेडिटेशंस करते हैं। ऐसे ही हम सब भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए कलेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं। और जब वो कलेक्टिव करें, तो सिर्फ 1, 2, 5 लोगों को याद करके नहीं करो, वो वाइब्रेशन फिर हर एक तक फैला दो कि हर एक जो इस समय हीलिंग से गुजर रहा है, हर एक जिसने कोई फैमिली मेंबर खोया है, उनको याद करते हुए शक्ति दें एंड हर एक फैमिली जो इंतज़ार कर रही है कि उनका फैमिली मेंबर जल्दी से ठीक होकर उनको जॉइन करे। जब हम मेडिटेशन करते हैं कलेक्टिव, हमें लगता है हम एक कोने में मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका असर किस पर होने वाला है? कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स। ऐसे ही कहानियाँ नहीं सुनी थी कि बारिश नहीं थी तो पूजा की, हवन किया, बारिश आ गई। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ रियल कि जब हम इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो वाइब्रेशन लोगों तक पहुँचते हैं, वो उनके मन और शरीर को बहुत शक्ति देते हैं। हम फिज़िकली एक-दूसरे के साथ नहीं होंगे,
लेकिन इमोशनली हम बहुत कनेक्टेड होते हैं। कई बार तो हम फिजिकली इकट्ठे बैठे होते हैं और मन से तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। सिमिलरली ऑपोजिट, हम फिजिकली दूर हो सकते हैं लेकिन मन से पूरी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, जस्ट बाय रेडिएटिंग द राइट एनर्जी टू ईच अदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो क्वारंटाइन में है वो अपने लिए एक दिनचर्या बनाए कि मुझे सुबह अपने दिन की, अगर हम अपने आप को इंगेज रखेंगे, अगर हम सिर्फ टीवी देखते रहेंगे या फोन देखते रहेंगे, फिर हम कहीं ना कहीं वही इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर देंगे। अच्छा, अगर हम वो नहीं भी भरते, हम मूवी देखना शुरू कर देते हैं, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बिंज वॉचिंग शुरू करते कि अभी तो कुछ करना ही नहीं है 10 दिन, तो एक सीरीज उठा ली, 10 एपिसोड देख लिए सारे। वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग। अगर उसके अंदर कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, कोविड नहीं है, लेकिन लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, ऐसी वोकैबुलरी है, वायलेंस है, क्राइम है, तो हम फियर का कंटेंट अपने अंदर ले रहे हैं, हम वो नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर ले रहे हैं। हम क्वारंटाइन मतलब हम हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हीलिंग में अपने अंदर सिर्फ प्योरिटी और पॉजिटिविटी भरनी है। ऐसे नहीं फ्री है तो हम टीवी देखते रहे, वो नहीं। जो देखेंगे यहाँ के लिए और यहाँ के लिए सात्विक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और जब हम उनके लिए खाना बना रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सात्विक खाना बनाएं। सो ये नहीं सोचे उनको तो हेल्दी खाना चाहिए तो मैं एक के बाद एक दूसरी वाली चीजें उनको दे। सात्विक खाना, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उस फूड के अंदर ही फियर और एंजाइटी की वाइब्रेशन है। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस कौन से इमोशन से गुजरता है? फियर एंड एंजाइटी। वो हॉर्मोन्स उसमें सिक्रीट होते हैं, फिर वायलेंस होता है, फिर डेथ होती है। उस एनर्जी का फूड तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वेरी नाइस। सात्विक प्रसाद की तरह बना हुआ खाना बनाएं और फिर उसको प्रसाद की तरह ही खाएं। जैसे डॉक्टर शेट्टी ने बोला, नो फोन, नो टीवी वाइल ईटिंग। खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके उसमें अच्छी वाइब्रेशन देके खाना खाएं। ये 14 दिन आपके क्वारंटाइन के एक मेडिटेशन रिट्रीट की तरह हो सकता है। अपने लिए टाइम है, यूज इट फॉर एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू डू ऑलवेज। बस अपना एक थोड़ा सा एक दिनचर्या होनी चाहिए कि मैं अपने दिन को किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। सोचो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम कनेक्टेड हैं, वो कैसे होता जब कनेक्टेड भी ना होते एक दूसरे से। आज आईसीयू से भी एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप मैसेजेस पे कॉल करके बात कर रहे हैं और एक दूसरे का चेहरा भी देख रहे हैं। वी सो फॉर्चुनेट टू हैव ऑल दीज थिंग्स विद अस नाउ।